टाइम क्या हो रहा है आपको दिखेगा 11:44, आपको दिख नहीं रहा होगा राइट। तो ऐसा नहीं है कि आप सीएस बन जाओगे तो लाइफ इजी हो जाएगी, आपको स्टिल ग्राइंड करना पड़ेगा, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, जो भी आपकी ड्रीम है उसको चेज करना पड़ेगा। लाइफ इजी नहीं होती है इवन तो आप सीएस बन भी जाओ उसके बाद भी राइट। सो रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाला था सीएस एग्जाम बिगेस्ट ट्रैप बोथ ग्रुप्स। तो बहुत सारे लोगों को बात समझ में आ गई, बहुत सारे बच्चों को, बट कुछ लोगों को अभी तक बात समझ में नहीं आई तो उन्होंने कमेंट्स किया है, तो एक एक करके हम कमेंट्स का आंसर करते हैं राइट। तो कुणाल का क्वेश्चन है कि जून एंड दिसंबर 24 दोनों अटेम्प्ट में ग्रुप 1 दिया है, सिर्फ सीएफएम में फेल होने का लग रहा है, ग्रुप 2 स्टार्ट किया है अभी, क्या दोनों ग्रुप दूं या नहीं? कुणाल राइट। तो उस वीडियो में मैंने यही बोला था, जो पुराना वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो राइट। उसमें मैंने ये बोला था कि क्यों हर बच्चे को एक एक ग्रुप करके सीए सीएस या सीडब्ल्यू जो भी है वो एग्जाम्स निकाल लेने चाहिए, जस्ट बिकॉज सेट ऑफ या ऑल इंडिया रैंक ये सिर्फ एक चारा दिया जाता है आप लोगों के कि आप उस लूप होल में फंस जाओ कि सेट ऑफ के बेनिफिट की वजह से, या आप लोग दोनों ग्रुप दोगे तो आपका ऑल इंडिया रैंक आ जाएगा। तो उसके चक्कर में बहुत सारे बच्चे दोनों ग्रुप के लिए ऑप्ट करते हैं, जबकि दोनों ग्रुप निकालना एक साथ निकालना बहुत ही टफ हो जाता है। कारण क्या है कि दोनों ग्रुप के क्लासेस खत्म हो जाना, दोनों ग्रुप के क्लासेस आपको एक ही रूफ के अंदर मिल जाना, बहुत अच्छे टीचर्स से मिल जाना, उनका सिलेबस टाइम पे खत्म हो जाना, रिवीजन हो जाना राइट, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस हो जाना, ये सब हो जाना लाइक उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहती है। एंड देन आपका आप उस पे कॉन्फिडेंस पे रहो कि आप दोनों ग्रुप अटेम्प्ट करो, दोनों ग्रुप दे के आओ, पेपर अच्छे से लिख के आओ और आप पास हो जाओ। इसकी प्रोबेबिलिटी पास होने की, इवन आईसीएसआई दोनों ग्रुप का बोथ मॉड्यूल में कितने बच्चे पास हुए ये डेटा रिलीज ही नहीं करता है, क्योंकि वो नंबर आवाज आ रही है, क्योंकि वो नंबर इतना कम है, वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग नंबर है। इसीलिए आईसीएसआई दोनों ग्रुप बोथ मॉड्यूल में कितने बच्चे पास हुए, जो बोथ मॉड्यूल अपीयर एंड पास, उसका डेटा आईसीएसआई रिलीज ही नहीं करता है, क्योंकि वो बहुत ही शॉकिंग डेटा होगा, अराउंड सिंगल डिजिट पासिंग परसेंटेज होगा, इसलिए आईसीएसआई रिलीज ही नहीं करता है। बट पता नहीं क्लासेस वाले क्यों बोथ ग्रुप के लिए टेम्प्ट करते हैं बच्चों को, इसीलिए सारे बच्चे जस्ट बिकॉज ऑफ सेट ऑफ या ऑल इंडिया रैंक के चक्कर में दोनों ग्रुप देते हैं। जहाँ पे मेरा अलग ओपिनियन था कि इफ यू गो वन बाय वन, अगर आप एक एक ग्रुप करके देते हो तो आपकी सीएस की जर्नी बहुत ही इजी हो जाएगी राइट। तो उसी पे बच्चों का क्वेश्चन आया कि कुणाल का क्वेश्चन था कि भैया मैं जून और दिसंबर 24 में मैंने एक एक अटेम्प्ट में एक ही ग्रुप दिया था, ग्रुप 1 दिया था, बट सीएफएम में एक ग्रुप दिया था, बट सीएफएम में फेल होने का लग रहा है, क्या ग्रुप 2 स्टार्ट कर दूं अभी या दोनों ग्रुप दूं? तो राइट, इस पे मैं क्या बोलूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल कुणाल की सीएफएम में अगर आपका फेल होने का लग रहा है, यू नो योर वीकनेस राइट, तो उस पर आप काम क्यों नहीं कर रहे हो, रैदर देन आप एक और मुसीबत, एक और ग्रुप, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ उस ग्रुप को आप प्रिपेयर नहीं करो, वो ग्रुप आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, बट आपको पता है अगर आप सीएफएम में वीक हो तो थोड़ा उस पर टाइम क्यों नहीं देते राइट। उस पर उसको मीन्स एक ग्रुप में भी अगर आपको एक सब्जेक्ट वीक लग रहा है तो उसको आप उस पे काम क्यों नहीं कर रहे हो राइट, रैदर देन आप एक और मुसीबत लेना, एक और ग्रुप ऐड कर रहे हो राइट। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप दोनों ग्रुप प्रिपेयर कर सकते हो, नेक्स्ट अटेम्प्ट में दोनों ग्रुप दे भी सकते हो। मैं तो चाहता हूँ आप ये वाले अटेम्प्ट में पास हो जाना, बट बाई चांस अगर आप फेल होते हो और दोनों ग्रुप के लिए अप्लाई करते हो तो कोशिश करना है एक ग्रुप तो निकालो, एक ग्रुप निकालो। एक ग्रुप जिस दिन आपका निकल जाएगा वो आपको एक कॉन्फिडेंस देगा नेक्स्ट 6 महीने पढ़ाई करने के लिए। अगर आप दोनों ग्रुप अटेम्प्ट करते हो, दोनों ग्रुप देते हो और फेल हो जाते हो तो इतना डिसअपॉइंटमेंट होता है कि अगली बार आप मीन्स जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक तो आप कुछ करते नहीं हो, और रिजल्ट आने के बाद वो इतना मोटिवेशन लॉस हो जाता है, बच्चा कुछ पढ़ ही नहीं पाता और फटक से एग्जाम आ जाती है उसके सामने। एक ग्रुप निकल जाता है आदमी का तो उसके पास कॉन्फिडेंस होता है, फैमिली थोड़ा सपोर्ट करती है कि ओके चलो एक ग्रुप निकल गया है राइट, अभी बस एक ग्रुप बाकी है, आपको खुद को लगता है कि बस अभी एक ग्रुप ही बाकी है, तो वो एक अच्छा मोटिवेशन देता है आपको कि आगे जर्नी कंटिन्यू करो। तो कुणाल फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलूंगा सीएफएम स्ट्रॉन्ग करो। अगर दोनों ग्रुप आप अटेम्प्ट कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो दोनों ग्रुप देने की नेक्स्ट अटेम्प्ट में, तो कोशिश करना है एटलीस्ट एक ग्रुप पास हो जाओ, कुछ भी करके। मेरे को पता नहीं दोनों ग्रुप दे रहे हो, बट मेरे लिए, खुद के लिए, आपके मॉम एंड डैड के लिए एटलीस्ट एक ग्रुप पास हो जाना, दैट्स इट। सूर्या टेकजोन बोलता है कि फाइनली समवन ट्रूली सेड दिस एंड आई पर्सनली बिलीव कि एक मॉड्यूल इज बेस्ट, क्योंकि जब हम एक को संभाल नहीं पा रहे तो बोथ कैसे, एंड सेट ऑफ भी तभी मिलता है जब एक ग्रुप में ज्यादा नंबर हो, एक ग्रुप पास होता नहीं है, यहाँ पर बोथ ग्रुप लोग लगे रहते हैं। सूर्या टेकजोन को बात समझ में आ गई है राइट। शुभ का क्वेश्चन है भैया जून 24 में ग्रुप 1 दिया, क्लियर नहीं हुआ, फिर दिसंबर में ग्रुप 1 दिया, हो अगर क्लियर नहीं हुआ तो जून
25 में बोथ दे सकता हूँ ना। अगेन सेम क्वेश्चन, राइट। उसके नीचे भी रिप्लाई आया है शुभम ऊजा का कि सेम सिचुएशन है, मे बी यही सोच रही थी। हाल से आप दोनों दे सकते हो, अगर आपने 2 बार एक सिंगल सिंगल ग्रुप दिया है, अगर आप निकल नहीं रहे हो फिर आप बोल रहे हो। बट इसमें आप लॉजिकली सोचो कि आप एक ग्रुप दे रहे हो और वही नहीं निकल रहे हो, और आप उसके बाद एक ऐसा सोच रहे हो, नेक्स्ट अटेम्प्ट में ये सोच रहे हो कि मैं दोनों ग्रुप दे देता हूँ। दैट इज आप लक पे बहुत ज्यादा यकीन कर रहे हो, या आई सुपरटिशियस हो कि 2 ग्रुप देता हूँ, एक तो आईसीएस से निकाल देगा, एक तो तुक्का लग ही जाएगा, जबकि रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। अगर आप नेक्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो तो बी सीरियस, जो ग्रुप आपका हो नहीं रहा है कोशिश करो उसको निकालो। 2 बार दे रहे हो नहीं निकल रहा है, इट्स ओके, थोड़ा टफ है आई नो, बट इसका मतलब ये नहीं कि अब मैं दोनों दे देता हूँ। एक मुसीबत सॉल्व नहीं हो रही, इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक और मुसीबत ले लूँ, 2 मुसीबत ले लूँ और होप करता हूँ कि एटलीस्ट एक मुसीबत तो अपने आप सॉल्व हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है, इन द एंड ऐसा नहीं होता है। आपको काम करना पड़ेगा। एक ग्रुप क्लियर क्यों नहीं हो रहा? अगर 2 अटेम्प्ट में आप दे रहे हो तो वो क्लियर, रियल प्रॉब्लम ये है कि वो क्लियर क्यों नहीं हो रहा? रियल प्रॉब्लम ये है कि आप 8 से 12 घंटे बैठ रहे हो कि नहीं, राइट? तब क्लियर होगा। इससे अच्छा कि मैं एक और मुसीबत, एक ग्रुप क्लियर नहीं हो रहा है, एक और ग्रुप ऐड कर लेता हूँ और फिर होप करता हूँ कि एटलीस्ट ऐसी से एक तो निकाल देगा। ऐसा मैं भी सोचता था आपके टाइम पे, बट ऐसा होता नहीं है, कुछ भी होता नहीं है। वहाँ पे आप लिख के नहीं आओगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, पढ़ के नहीं जाओगे तो कुछ भी कर लो, 2 ग्रुप दो, 3 ग्रुप दो, 5 ग्रुप दो, मार्क्स नहीं मिलेंगे, राइट? इतना आपके दिमाग में रखो। एक ग्रुप दे रहे हो, अच्छे से प्रिपेयर करो, अच्छे से अपेयर करो, पास हो जाओगे, राइट? एक सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है तो उस सब्जेक्ट को पढ़ो, राइट? जो आपकी वीकनेस है उसको सॉल्व करो, रादर देन एक और मुसीबत अपने सर पे ले लेना। ओके। मनीष, मैं मनीष हूँ, पूछा ब्रदर इज देयर एनी प्लेटफॉर्म वेयर यू आर अवेलेबल फॉर पर्सनल टॉक? आप मेरे को लिंक्डइन पे मैसेज कर सकते हो। परवेज सिंह बोल रहा है बेस्ट एडवाइस है आपकी, थैंक यू। अंतरिक्ष 4011 पूछ रहा है ब्रदर आपने ओल्ड सिलेबस से प्रोफेशनल दिया था? हाँ मैंने ओल्ड सिलेबस से दिया था। वैनिटी पूछ रही है कुछ दिनों में ये भाई भी बड़ा क्रिएटर बन जाएगा और काउंसलिंग करके फीस लेगा। तो नीचे नीचे मैंने फेक आईडी से रिप्लाई किया है, सोल सिंक, राइट? मैंने रिप्लाई नहीं किया है, किसी और ने किया है, मजाक कर रहा हूँ। बहन मैं 470 तब ओमबाइट को सब्सक्राइब किया था। हिज मोर इन स्टॉक मार्केट, काउंसलिंग करेगा तो भी स्टॉक मार्केट की करेगा, दिस वन इज ऑनेस्ट देन द अदर्स। इसको मैंने, ये जो सोल सिंह है ये मेरी फेक आईडी है, मैंने या तो मैंने इसको पे किया है भाई, है ना? चलो ठीक है, आई थिंक आप लोगों को बात समझ में आ गई ही होगी, राइट? आई होप आप लोगों को बात समझ में आ गई है। प्रिपेयर वेल, एक रिजल्ट आने वाला है, डोंट वरी, राइट? टेंशन मत लो। और अभी टाइम हो रहा है लगभग 12 बजने वाले हैं। रुको मैं आपको अगर टाइम दिखाऊँ, अभी देखो टाइम क्या हो रहा है, कुछ दिखेगा 11:44, आपको दिख नहीं रहा होगा, राइट? तो ऐसा नहीं है कि आप सीएस बन जाओगे तो लाइफ ईज़ी हो जाएगी, आपको स्टिल ग्राइंड करना पड़ेगा, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, जो भी आपकी ड्रीम है उसको चेज़ करना पड़ेगा। लाइफ ईज़ी नहीं होती है, इवन तो आप सीएस बन भी जाओ उसके बाद भी, राइट? आपको हार्ड वर्क, लाइक मेरी जॉब लगी है, मैं चाहूँ तो घर पे आ सकता हूँ, आराम कर सकता हूँ, राइट? बट आई स्टिल चूज़ कि मैं थोड़ा ग्राइंड करो, आई स्टिल चूज़ कि थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा देते हैं, कुछ जो बच्चे अपनी जर्नी में कुछ मीन्स, मेरे को ज़रूरत नहीं है 12 बजे तक जाके कल वापस ऑफिस भी जाना है, मेरे को ये ज़रूरत नहीं है, बट आई स्टिल चूज़ कि मैं थोड़ा ग्राइंड करूँ, थोड़ा हार्ड वर्क पुट करूँ। इवन दो आफ्टर बीइंग, अभी अभी मैं सीएस बना हूँ, अभी अभी मेंबरशिप नंबर आया, अभी अभी जॉब लगी, ऑल दैट स्टफ। बट आप लोग अगर फिर सोचो, आप लोगों, अगर आप सीएस नहीं हो तो आप लोगों को कितनी डबल वर्क पुट इन करना पड़ेगा, और वही एक रास्ता है टू अचीव वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव। 12 बजे स्टिल मैं सोचूंगा कल एक वीडियो डालना है, जाके काम करना है। तो इन द एंड रियलिटी ऐसा है, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा तभी चीज़ें होती है। ऐसा नहीं है कि एक ग्रुप नहीं हो रहा है तो चलो मैं दोनों ग्रुप दे देता हूँ, राइट? ये लॉजिकल लॉजिकल कैसे हुआ कि एक चीज़ सॉल्व नहीं हो रही है तो मैं अभी 2 चीज़ें ले लेता हूँ? ये लॉजिक मीन्स, यही तो रीजन है कि वो एक ग्रुप भी नहीं निकल रहा है। आप लाइक कॉमन सेंस का है, राइट? कि भैया एक ग्रुप नहीं हो रहा है तो मैं कोशिश करता हूँ एक ग्रुप निकालने की, एक एक ग्रुप देता हूँ। एक ग्रुप हो जाएगा क्लियर तो उसके बाद मैं ट्राई करूँ, एक ग्रुप क्लियर हो जाएगा तो सोचो मोटिवेशन कितना आएगा। और एक ग्रुप क्लियर हो, 2 ग्रुप दे रहे हो, दोनों ग्रुप में फेल हो गए, हाथ में आया क्या है? कुछ नहीं। एक ग्रुप दिया, एक ग्रुप में फेल हुआ, इट्स ओके। दोनों ग्रुप में पास कैसे होने वाला था? अगर एक ग्रुप दिया, एक में ही फेल हो गया, राइट? एक ग्रुप दिया, एक ग्रुप में पास हो गया, दैट्स अ गुड थिंग भाई। अभी एक ही बाकी है, काश मैं दोनों देता, दोनों पास हो जाता, कोई बात नहीं, 6 महीने से सक्सेस डिले होगा, बट श्योर तो है 6 महीने से डिले होंगे ना सक्सेस।
राइट। आई होप आप लोगों को बात समझ आई होगी। ओके बाय। हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क, वही आंसर है। बाय।